हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और रिक्वेस्टेड वीडियो है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2025 ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के लिए जीकेएस एप्लीकेशन आ गया है और अभी भी उसका एप्लीकेशन पीरियड चल रहा है। डेडलाइन अभी तक नहीं आया है लेकिन एप्लीकेशन पीरियड चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं जिनका मुझे डीएम्स आया था इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी उन्होंने कमेंट किया था कि ये कैसे करना है, इसको कैसे करना है, यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ बता दो। तो मैं बहुतों को रिप्लाई किए जा रही हूँ लेकिन अभी तक सब लोगों को आई थिंक जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं उनको प्रोसेस में थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि ऑब्वियसली स्कॉलरशिप में बहुत ज़्यादा पेपर वर्क है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है चीज़ें। तो आज मैं ये वाली वीडियो में बता रही हूँ जो जीकेएस का एप्लीकेशन गाइडलाइंस है, जो पीडीएफ है, उस पीडीएफ को मैं इन डिटेल में सब कुछ मैं कवर करने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर, ताकि आप लोगों की कोई भी क्वेश्चंस ना रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना हो एप्लीकेशन सबमिशन में। या आई नो कि मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। यहाँ पे मतलब वेदर ही ऐसा है, कुछ कभी ठंडी, दिन में बहुत गर्मी होती है, रात में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और बुसान बहुत ज़्यादा विंडी है। तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी लेकिन अब मैं थोड़ी सी ठीक हूँ, लेकिन फिर भी मेरी आवाज़ जो है आप लोग समझ सकते होंगे कि थोड़ी सी बैठ गई है। लेकिन या फिर भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ उन लोगों के लिए जिनको प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो वॉच इट टिल द एंड आपको वीडियो के लास्ट तक देखने के बाद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप फिर मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। ये है मेरा आईडी इंस्टाग्राम, तो आप यहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई देने की, और या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। आई एम ऑलवेज इन। मैं अपना स्क्रीन जो है यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ और स्क्रीन में एक चीज़ें मैं मार्क करके दिखाने वाली हूँ। तो मेक श्योर कि आप एक भी चीज़ मिस ना करो और वीडियो को एंड तक देखो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय एवरीवन। तो अभी मैंने ओपन कर लिया है जीकेएस का जो 2025 का जो एप्लीकेशन गाइडलाइन जो पीडीएफ है वो मैंने ओपन कर लिया है। अब मैं एक के बाद एक पेजेस पढ़ती जाऊंगी और आप लोगों को समझाती जाऊंगी ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है 2025 ग्लोबल कोरियर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन गाइडलाइंस फॉर ग्रेजुएट डिग्री। तो नेक्स्ट अब मैं चाहती हूँ तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन। तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। यहाँ पे है टेबल ऑफ कंटेंट्स। यहाँ पे कंटेंट्स पे आपको मिल जाएंगी प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स, प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज, प्रोग्राम कोटा, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स टू सबमिट एंड वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। तो हम एक के बाद एक देखते जाएंगे। नेक्स्ट जो है यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा इम्पोर्टेंट जो आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट जो है प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे जो प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स अब पढ़ लेना। ये ग्लोबल कोरियर स्कॉलरशिप इज डिजाइन टू प्रोवाइड इंटरनेशनल स्टूडेंट विद अपॉर्चुनिटीज टू स्टडी एट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। यहाँ से आप पढ़ लेना। अब देखते हैं जो हमारी काम की चीज, ये प्रोग्राम्स एंड यूनिवर्सिटीज। तो पीरियड, प्रोग्राम में पीरियड जो मास्टर्स डिग्री के स्टूडेंट है उन और डॉक्टरल एंड रिसर्च, ये 3 कोटा अभी ओपन है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए 2025। और मास्टर्स की जो पीरियड है वो है 1 ईयर ऑफ कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम एंड प्लस 2 ईयर्स ऑफ डिग्री प्रोग्राम। ये मतलब आपका मास्टर्स डिग्री का प्रोग्राम जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में होता है 2 ईयर्स का डिग्री प्रोग्राम होता है, लेकिन पहले ईयर पे जब आप कोरिया में आ जाओगे तो पहला ईयर जो आपका होगा वो कोरियन लैंग्वेज का होगा। अगर आप लोगों के पास पहले ही टॉपिक लेवल 3 है तो आपको आप चाहे तो ये कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो, तो फिर आप डायरेक्टली इस डिग्री प्रोग्राम पे चले जाओगे। लेकिन आपके पास अगर टॉपिक लेवल 3 नहीं है तो आपको ये 1 ईयर ऑफ कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम कंप्लीट करना होगा और 1 ईयर के चलते चलते आपको टॉपिक लेवल 3 लाना ही पड़ेगा। इट्स मैंडेटरी। अब डॉक्टरल डिग्री पे जाते हैं। डॉक्टरल डिग्री पे आपका होता है 3 ईयर्स ऑफ डिग्री प्रोग्राम, जहाँ पे आपको 3 ईयर्स के अंदर अपना डॉक्टरल डिग्री कंप्लीट करना होता है और उसका भी होता है 1 ईयर ऑफ कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम। सेम
एज दिस, सेम एज मास्टर्स डिग्री। अगर आपके पास टॉपिक लेवल 3 है तो आपको ये कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम करना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपको करना पड़ेगा। और रिसर्च जो होता है वो 6 मंथ और 1 ईयर का होता है। नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन ट्रैक्स, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपके कितने सारे ट्रैक्स है और ट्रैक्स के अंदर कौन से कोटास हैं। तो पहले आता है एमएससी ट्रैक, और एमएससी ट्रैक के अंदर 3 सेक्शंस है, 3 सेक्शंस है, देयर आर 3 सेक्शंस, और 3 सेक्शंस के अंदर है जनरल, ओवरसीज, कोरियन एंड IRTS। तो जनरल के अंदर है 669 कोटास, ओवरसीज कोरियन के है 11 कोटास एंड IRTS के है 40 कोटास। ओके, तो टोटल सब टोटल 720 कोटास। तो आप जो लोग जो ओवरसीज कोरियन है वो तो हमारे लिए नहीं है क्योंकि हम ओवरसीज नहीं है, और IRTS जो है, IRTS भी हमारे लिए नहीं है क्योंकि IRTS इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन टैलेंट स्कॉलरशिप और यूक्रेनियन एप्लीकेंट्स, तो ये हमारे लिए नहीं है, ये सिर्फ यूक्रेनियन एप्लीकेंट्स के लिए है। तो जो एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए सिर्फ है ये जनरल कोटा। ओके, एंड यूनिवर्सिटी ट्रैक में है 3 सेक्शंस, जनरल, स्पेशलाइजेशन, एंड इस बार ये न्यू आया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पिछले साल ये नहीं था, इस साल से ये न्यू आया है। तो जनरल के अंदर है 3 टाइप, जनरल, RGKs एंड रिसर्च। अब जनरल तो आपको पता ही है, जनरल जो होता है, जनरल के अंदर 150 कोटाज है, RGKs के अंदर 465। RGK जो है वो है रीजनल यूनिवर्सिटीज, रीजनल GKS, और रिसर्च करने वाले आने वाले हैं उनके लिए है 5 कोटाज। एंड स्पेशलाइजेशन R&D के अंदर है 300 कोटाज, एंड ग्लोबल नेटवर्क के है 80 कोटाज। R&D क्या होता है, बहुत लोग पूछेंगे कि R&D क्या होता है। तो R&D मैं बता दूं, R&D मतलब जो आपका जो मेजर होगा वो प्रैक्टिकल बेस्ड होगा, मतलब आपके मेजर में जो आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाके ज्यादा आप काम करोगे और आपका मेजर ये प्रैक्टिकल बेस्ड ही होगा, तो वो लोग हैं R&D। R&D में कुछ चुने हुए यूनिवर्सिटीज ही हैं, बहुत सारे नहीं है, करीब आई थिंक 8 से 10 यूनिवर्सिटीज है, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक 8 से 10 यूनिवर्सिटीज है। एंड है ग्लोबल नेटवर्क, एंड ऑल्सो देयर इज 1 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए है 100 कोटास। सो सब टोटल इज 1100 एंड द टोटल इज 1820। सो द एम्बेसी ट्रैक में टोटल है 720 एंड यूनिवर्सिटी ट्रैक में है 1100 एंड टोटल होता है 1820। ओके, सो अब जाते हैं यहाँ पे सब लिखा है कि ग्लोबल नेटवर्क प्रोग्राम क्या है, तो आप देख लेना, डिटेल्स ऑन द सेक्शन दिया है। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज है अवेलेबल फील्ड्स ऑफ स्टडी एंड यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ पे अवेलेबल फील्ड्स ऑफ स्टडी मिल जाएंगे, यहाँ पे आप ये डिटेल्स पढ़ लेना। आपको डिटेल्स पढ़, मैं इतने डिटेल्स में नहीं पढ़ रही हूँ कि नहीं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, आप पढ़ लेना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे DM कर सकते हो। अब यहाँ पे है अवेलेबल यूनिवर्सिटीज बाय टाइप। अब यूनिवर्सिटी के टाइप में है 2 टाइप होते हैं, टाइप A एंड टाइप B। टाइप A में होते हैं 33 इंस्टीट्यूशन एंड टाइप B में होते हैं 41 इंस्टीट्यूशंस। तो टाइप A में जो यूनिवर्सिटीज है ये सारे, तो मुझे नहीं पता इन्होंने कैसे डिस्टिंग्विश किया है टाइप A एंड टाइप B, लेकिन जितना मुझे पता है, मैंने जितनी देखी है, तो मुझे लगता है कि टाइप A के अंदर जो सोल में बेस्ड मोस्टली 80 to 90% जो यूनिवर्सिटी सोल में है वो टाइप A में जाता है। लेकिन इनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी है जो सोल के बाहर है, जैसे कि ये पोस्टेक पोहांग में है एंड यूनिस्ट, इल्सान, ये सारी यूनिवर्सिटी ये सोल के बाहर भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर इनसाइड ऑफ सोल। सो दीज आर द टाइप A यूनिवर्सिटीज, एंड टाइप B यूनिवर्सिटीज जो बेसिकली सोल के बाहर है वो ये है टाइप B यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ से आप कुछ आपके मेजर के हिसाब से और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप यूनिवर्सिटीज चूज करके अपने अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो है अवेलेबल यूनिवर्सिटीज बाय एप्लीकेशन ट्रैक। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई करते हो आपके पास 3 चॉइसेस है। आपके पास 3 चॉइसेस नहीं है, आपके पास सिर्फ जनरल का चॉइस है, क्योंकि IRTS तो हमारे लिए नहीं है, वो सिर्फ यूक्रेनियन और ओवरसीज कोरियन भी हम नहीं है। तो जनरल के लिए अगर आप एम्बेसी ट्रैक में से अप्लाई कर रहे हो तो आप टाइप A और टाइप B कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब आप एम्बेसी ट्रैक में अगर आपको पता होगा कि 3 यूनिवर्सिटीज को चूज करना पड़ता है और आपको कहीं से भी चूज कर सकते हो। बट फॉर यूनिवर्सिटी ट्रैक, यहाँ पे लिखा भी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है कि एम्बेसी ट्रैक एप्लीकेंट मे चूज अप टू 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज फ्रॉम टाइप A एंड टाइप B, बट यू हैव टू इंक्लूड एटलीस्ट 1 ऑफ यूनिवर्सिटीज फ्रॉम टाइप B। तो इसका मतलब है आप टाइप A या टाइप B कहीं से भी यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो, लेकिन आपको टाइप B से एक चूज करना ही पड़ेगा। मतलब देखो, अगर आप चाहो तो आप पहला 1 2 3, तो आप पहला ऑप्शन रख सकते हो टाइप A, दूसरा ऑप्शन टाइप A,
तीसरा ऑप्शन टाइप बी आपको रखना पड़ेगा। और अगर आप चाहो तो आप पहला ऑप्शन रख सकते हो टाइप ए, पहला ऑप्शन रख सकते हो टाइप ए, फिर दूसरा टाइप बी, देन टाइप ए, ऐसे भी रख सकते हो। या फिर आप रख सकते हो बी बी ए, ऐसे भी रख सकते हो। लेकिन आपको टाइप बी एक एटलीस्ट 1 इंक्लूड करना ही पड़ेगा। अब यूनिवर्सिटी ट्रैक में ये सब का इनका कोई झमेला नहीं है। तो यूनिवर्सिटी ट्रैक में आपको पता है सिर्फ आप एक ही जस्ट 1 यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है और उस 1 यूनिवर्सिटी को ही अपना डॉक्यूमेंट सारे भेजने हैं। तो यूनिवर्सिटी ट्रैक में जो है इतने सारे कोटाज है। तो जनरल के अंदर है जनरल, आरजीकेएस एंड रिसर्च। तो जनरल के अंदर आप टाइप ए और टाइप बी कहीं से भी एक यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो। आरजीकेएस में भी सेम, अब आरजीकेएस में आप टाइप बी से, सिर्फ टाइप बी से एक यूनिवर्सिटी चूज करो और रिसर्च में भी टाइप ए और टाइप बी कहीं से भी एक यूनिवर्सिटी चूज करो, ठीक है। और आर&डी अगर आप स्पेशलाइजेशन में अप्लाई करना चाहते हो तो 21 इंस्टीट्यूशन है और इतने सारे इंस्टीट्यूशन में से आप कहीं से भी एक यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो। और ग्लोबल नेटवर्क में भी सेम एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम, ओके। अब देखते हैं प्रोग्राम कोटा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी कंट्री में कितने कोटाज है, उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जाना बहुत ज़रूरी है कि अपने कंट्री की कितने सारी कोटाज हैं। तो एम्बेसी ट्रैक में जो है, एम्बेसी ट्रैक में जनरल में 669 कोटाज है एंड फ्रॉम 146 कंट्रीज। तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज का जो कोटाज है, जैसे कि अफगानिस्तान, इनके कोटाज 4 है। और हमारी कंट्री का भी ये ढूंढते हैं, आई किधर गया, ये है इंडिया। इंडिया के एम्बेसी कोटा है 25। तो बी केयरफुल, 25 कोटाज है। तो अगर आप एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई करना चाहो तो ये देख लेना, 25 कोटाज है। और ओवरसीज कोरियंस के भी कितने सारे कोटाज है और यूक्रेनियन स्टूडेंट्स के लिए। अब आते हैं यूनिवर्सिटी ट्रैक। तो यूनिवर्सिटी ट्रैक में जनरल के लिए 150 स्कॉलर्स फ्रॉम 55 कंट्रीज एंड आरजीकेएस के लिए 465 स्कॉलर्स फ्रॉम 56 कंट्रीज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जनरल और आरजीकेएस का मतलब प्रोपोर्शन कितना ज्यादा डिफरेंस इन दोनों में है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इंडिया किधर है, या ये 20 नंबर पे इंडिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल का जो कोटा है वो है 4, आरजीकेएस का जो कोटा है वो है 40 एंड टोटल 44 कोटाज। तो यहाँ पे देख लिया हमने जनरल, अगर आप जनरल में अप्लाई करना चाहते हो तो उसमें 4 कोटाज है, आरजीकेएस में अप्लाई करना चाहते हो तो 40 कोटाज है एंड टोटल 44 कोटाज है। तो फॉर इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, मैंने आरजीकेएस में अप्लाई किया था, ओके। और रिसर्च के लिए रिसर्च स्टूडेंट्स 5 स्कॉलर्स फ्रॉम 157 कंट्रीज और रीजन। तो ये लोग 157 कंट्रीज से ओनली 5 स्कॉलर्स को चूज करेंगे। तो अगर आप रिसर्च के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो सो योर एप्लीकेशन हैव टू बी वेरी स्ट्रांग बिकॉज दे विल ओनली एक्सेप्ट 5 स्कॉलर्स फ्रॉम 157 कंट्रीज। सो या मेक योर एप्लीकेशन दैट स्ट्रांग, okay. And there's R&D 300 scholars from all over the world. These are the R&D universities I was talking about. So अगर आप R&D में अप्लाई करने वाले हो इनको देख लेना। तो यहाँ पे एक और जो है सेक्शन, ये है ग्लोबल नेटवर्क, 80 स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो ग्लोबल नेटवर्क में ये सारे 5 जो है यूनिवर्सिटीज है, काइस्ट है, केडीआई है, पुसान नेशनल यूनिवर्सिटी, सोल नेशनल यूनिवर्सिटी एंड योनसे। यहाँ पे कुछ ये है इंपॉर्टेंट, ये पढ़ लेना। यहाँ पे लिखा हुआ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स allocated टू ईच यूनिवर्सिटी विल बी अनाउंस्ड इन February as the university selection system has changed this year, so please check. So yeah, the most important part, अगर आप जीकेएस में अप्लाई कर रहे हो, अपना जो है ईमेल एप्लीकेशन सेंड करने के बाद से, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद से अपना ईमेल हर वक्त हर दिन चेक करते जाना है, क्योंकि वो लोग जो सेंड करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ ईमेल पे ही सेंड करेंगे। तो यू हैव टू चेक योर ईमेल एवरी डे, डोंट फॉरगेट टू चेक योर ईमेल, दैट्स द मस्ट हैव, ओके। सो या नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर आप एलिजिबल ही नहीं हो स्कॉलरशिप के लिए तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो या पहले नेशनलिटी जो है, ऑल द एप्लीकेंट्स मस्ट होल्ड सिटीजनशिप ऑफ NID डेजिग्नेटेड कंट्रीज दैट आर इनवाइटेड टू टेक पार्ट ऑफ जीकेएस प्रोग्राम। आपके कंट्री को इस NID डेजिग्नेटेड जो कंट्रीज हैं उनमें से एक होना है, तभी आप एप्लीकेशन के लिए, तभी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन पेरेंट्स आर मस्ट होल्ड सिटीजनशिप फ्रॉम अनदर कंट्री देन कोरिया। तो आपके पेरेंट्स जो है वो कोरियंस नहीं हो सकते।
नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन applicants and their parents who had previously held Korean citizenship must submit documents issued by the Korean government that proves their renunciation of the Korean citizenship. So जो applicants पहले कोरियन सिटीजन्स थे लेकिन अभी नहीं है, तो उनको ये डॉक्यूमेंट्स कोरियन गवर्नमेंट से लेकर वो सबमिट करना है, जिसमें ये बोला गया होगा कि ये अभी कोरियन सिटीजन्स नहीं है, ये किसी और कंट्री के सिटीजन्स हैं. तो यहाँ पे एक और है कि एप्लीकेशन प्रोसेस ये चलने के टाइम अगर किसी भी एप्लीकेंट का सिटीजनशिप चेंज हुआ तो ही और शी विल बी एक्सक्लूडेड. मार्क दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका अभी जो प्रोसेस चल रहा है एप्लीकेशन का, तो इस चलते टाइम अगर आपका जो सिटीजनशिप है वो चेंज होता है तो अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. तो नेक्स्ट है द लेवल ऑफ एजुकेशन. यहाँ पे लिखा ऑल द एप्लीकेंट्स मस्ट हैव ऑब्टेन देयर रिक्वायर्ड डिग्री एज स्पेसिफाइड बिलो मस्ट बी एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट बाय जुलाई 31, 2025. तो लेवल ऑफ एजुकेशन, डिग्री के लिए मास्टर्स, डॉक्टरल एंड मास्टर्स के लिए आपका मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन बैचलर्स डिग्री होना चाहिए. डॉक्टरल के लिए मास्टर्स डिग्री, दैट्स ऑब्वियस. एंड रिसर्च के लिए अगर आप पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास डॉक्टरल डिग्री होना चाहिए. एक्सचेंज प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए. एंड द मस्ट बी करंट एकेडमिक प्रोफेसर आपको होना चाहिए. एंड प्रोग्राम फॉर एजुकेशन, साइंस, कल्चर और ये सब होने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री एंड दिस. और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Applicants who are expected to graduate by July 31st, 2025 can also apply for a program with a certificate of expected graduation and grades for all complete semester at the time of application. तो इसमें बताया गया है बेसिकली कि अगर आप अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुए हो, आपको 31 जुलाई तक 31 जुलाई तक अगर आप ग्रेजुएट होगे मतलब 31 तक अगर आप ग्रेजुएट होगे तो आप एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन ऑफ सर्टिफिकेट के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हो. लेकिन तब अगर आप एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई करते हो तो आपको ऑल सेमेस्टर्स के कंप्लीटेड मार्क्स के साथ अप्लाई करना पड़ेगा, ग्रेड्स के साथ. अगर आप नहीं कर सकते तो कैंसिलेशन हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट जो है ग्रेड्स. दिस इज द द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स इन जीके, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत सारे स्कोर परसेंटाइल्स है, बहुत सारे पॉइंट्स है. तो बहुत जो है बेसिकली इन इंडिया वी हैव 10 पॉइंट स्कोर, सो इट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर अस टू फिट इन दिस स्कोर टेबल. तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि कैसे आपको करना है. तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बोला गया कि आपका जो CGPA होगा वो इन पॉइंट्स के अंदर फिट होना चाहिए इस एप्लीकेशन को अप्लाई करते टाइम. तो आपका स्कोर परसेंटाइल शुड बी 80% और अबव. तो आपका जो बैचलर, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो आपका बैचलर्स का स्कोर 80% के अबव होना ही चाहिए. अगर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते. अगर आपके पास 80% नहीं है फिर भी एक चांस है, सॉरी मैंने कहा कि नहीं कर सकते, आपके पास चांस है. आपको अपनी जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी के आपका टॉप 20% का सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा कि आप भले ही आपके पास 80% नहीं है लेकिन आप अपनी क्लास में टॉप 20% के अंदर आते हो. अगर ये आप ले आ सकते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो. और सेकेंड है CGPA मस्ट बी इक्वल टू और अबव दिस. अगर आपका 4 पॉइंट में पॉइंट आता है तो आपका CGPA मस्ट बी 2.6 और अबव. अगर आप 4.3 में आपका स्केल देन इट मस्ट बी 2.8 और अबव. इफ इट्स 4.5 then it has to be 2.91 or above, and if it's in 5 points then you have to be 3.23 above. ओके, और आपका जो ट्रांसक्रिप्ट होगा उसमें आपका CGPA ये और रैंकिंग इंफॉर्मेशन होना ही चाहिए. आपका ट्रांसक्रिप्ट अगर CGPA और इन यहाँ पे जो मेंशन जो GPA स्केल्स है इनको मेंशन नहीं करता देन आपको एक ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करना पड़ेगा और आपका ट्रांसक्रिप्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन दीज GPA स्केल्स एंड एज ए सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट. तो ये मैंने ये सबमिट किया था क्योंकि मेरा 10 पॉइंट्स में CGPA था, तो मैंने ये सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट सबमिट किया था. नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन हुआ एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट मस्ट सबमिट देयर ग्रेड्स फॉर ऑल कंप्लीट सेमेस्टर्स ऑफ टाइम ऑफ एप्लीकेशन. एज देखते हैं, यू मस्ट बी 40 years of age. So yeah, if you are applying for masters or research or doctoral anything, you have to be below 40 years of age, born after 1985. नेक्स्ट है लैंग्वेज एबिलिटी. अगर आप टॉपिक लेवल का टॉपिक
सर्टिफिकेट देने वाले हो तो वो टॉपिक 87 to 100 एग्जाम के अंदर होना चाहिए, टॉपिक IBT। ओके, अब हेल्थ जो है, ऑल एप्लीकेशन मस्ट बी इन गुड हेल्थ। आपको हेल्दी होना है मेंटली, फिजिकली, एवरीथिंग टू स्टडी इन ए डिफरेंट कंट्री। बिकॉज अगर अभी तो लग रहा होगा कि यार कोरिया जाएंगे बहुत मज़ा आएगा, मतलब के ड्रामा, के पॉप एंड ऑल दैट, बट अगर आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने के बाद आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि आप हमको फैमिलीज़ के अलावा अकेले रहना पड़ता है। आप कहीं पे भी नहीं जा सकते, यहाँ पे घूमने जा सकते हो लेकिन फैमिलीज़ नहीं होगी, कोई भी फेस्टिवल्स अपने कंट्री में जो होता है वो नहीं होगे, घर पे कुछ हुआ होगा तो आप नहीं जा सकते, तो बहुत ज़्यादा लोनली फील होता है। तो उन सब के लिए भी आपको मेंटली एंड फिजिकली भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होना पड़ता है। और फिजिकली क्योंकि आपकी यहाँ की जो वेदर है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब हार्श वेदर है। गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बारिश में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और ठंडी में तो बोलो ही मत, इतनी ज़्यादा ठंडी होती है, स्पेशली इन बुसान, इट्स सो विंडी। सो या यू हैव टू बी फिजिकली गुड। रेस्ट्रिक्शंस जो है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है कुछ, रेस्ट्रिक्शन देख लेना, ये बहुत सारी ये सारी चीज़ें देख लेना। यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, वन पर्सन जिसने पहले भी कोरियन गवर्नमेंट के थ्रू कोई स्कॉलरशिप पहले उनको आ चुका है, वो अभी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। अब देखते हैं ये फाइनल सक्सेसफुल कैंडिडेट्स फॉर द GKS डिग्री प्रोग्राम फ्रॉम द पास्ट 3 years who have withdrawn from program or was disqualified from the program prior to enrollment cannot apply। इट मीन्स अगर फाइनल सिलेक्शन के बाद किसी ने अपना स्कॉलरशिप विड्रॉ कर लिया तो वो विड्रॉ कर लिया और या डिस्क्वालीफाइड हो गया तो वो अगेन अप्लाई नहीं कर सकता। एंड है डुप्लीकेट सबमिशन फॉर एम्बेसी कैंडिडेट्स हु पास द फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन कैन नॉट अप्लाई अगेन थ्रू ए यूनिवर्सिटी ट्रैक। तो यहाँ पे है, अगर आप पहले एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई कर दिया है आपने और आप पास भी हो गए हो, मतलब एम्बेसी के जो इंटरव्यू होते हैं उसमें आप पास हो गए हो, लेकिन सेकंड राउंड में आप फेल हो गए हो, तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते यूनिवर्सिटी ट्रैक में। और एम्बेसी ट्रैक में ओनली वन प्रोग्राम में अमंग जनरल IRTS एंड ओवरसीज कोरियन में आप सिर्फ एक ही प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो। यूनिवर्सिटी ट्रैक में मस्ट अप्लाई ओनली अमंग जनरल RGKS रिसर्च एंड RD। कितने भी सारे कोटाज में अप्लाई मत कर देना, सिर्फ एक ही में अप्लाई करना है। अगर आपके मल्टीपल एप्लीकेशंस आ गए यहाँ पे तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर देंगे। हाँ, और ये भी यूनिवर्सिटी ट्रैक, ये बहुत सारे लोग करते हैं कि अपना यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई करते हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अपना एप्लीकेशन भेज देते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना, ये हरगिज़ नहीं करना। इट्स द मोस्ट लाइक फुलिश थिंग आई हैव एवर हर्ड दैट। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी ट्रैक में आप सिर्फ एक ही एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी को अपना एप्लीकेशन भेज सकते हो। यहाँ पे अगर लिखा हुआ है गाइडलाइंस पे तो आप कैसे भेज सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में? आपको सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट जो है एक सेट, वो अपनी मतलब चोजन जो यूनिवर्सिटी है उसमें ही सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में भेजना है। अगर आप पास हो जाते हो तो दैट्स वेरी गुड, बट अगर फेल हो जाते हो दैट मीन्स यू फेल्ड, यू कैन नॉट अप्लाई अगेन। ओके, एंड डुप्लीकेट सबमिशंस विल बी डिसरिगार्डेड इन द इवोल्यूशन। फिर भी अगर आप उनको मिल गया तो आपको कैंसिल करवा देंगे और आप नहीं कर पाओगे अप्लाई। ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आप पढ़ लेना, अगर समझ ना आए तो बताना। अब जो है डॉक्यूमेंट्स टू सबमिट, तो यहाँ पे देखते हैं चेकलिस्ट में देखते हैं डॉक्यूमेंट्स टू कंप्लीट रिक्वायर्ड। ये इनके फॉर्म में होते हैं। पहला जो है एप्लीकेशन फॉर्म, मास्टर्स डॉक्टरल दोनों के लिए रिक्वायर्ड है। सेकंड है पर्सनल स्टेटमेंट, थर्ड है स्टडी प्लान, फोर्थ है रिसर्च प्रपोजल। ये मास्टर्स के लिए नहीं चाहिए, डॉक्टरल के लिए भी नहीं चाहिए, सिर्फ रिसर्च स्टूडेंट जो है उनके लिए चाहिए। और फिफ्थ जो है 1 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, सिर्फ एक ही लेटर भेजना है। अगर आप चाहो तो दूसरा भी भेज सकते हो, लेकिन 1 इज मिनिमम, तो एक से भी काम चल जाएगा। और ये तीनों को भेजना है। और लेटर ऑफ इन्विटेशन ये मास्टर्स के लिए नहीं है, डॉक्टरल के लिए नहीं है, रिसर्च के लिए है। कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम एक्सेप्शन एप्लीकेशन, ये ऑप्शनल है मास्टर्स के लिए। अगर आप आपके पास टॉपिक लेवल 3 है तो आप दे सकते हो, अगर नहीं है तो इट्स ओके। सो ये ऑप्शनल है और ये रिसर्च के लिए नहीं देता। फ्रॉम 8 GKS एप्लीकेंट एग्रीमेंट, ये इनके फॉर्म में होता है तो ये आपका नहीं है, तो 8, 9, 3 ये आपको नहीं करना है। ये बस टिक करने की बात है, आपको बस सिलेक्ट करते जाना है, लेकिन ये रिक्वायर्ड है। तो जो फॉर्म है 1, 2, 3, 4,
तो ये जो 4 है इनको आपको फिलअप करना है फॉर मास्टर स्टूडेंट्स। ये 4 जो एप्लीकेशंस है ये आपको खुद से फिलअप करना है और ये तीनों आपके दिए हुए होंगे, तो दैट्स डोंट वरी अबाउट देम। अब जो है सर्टिफिकेट जो आपको अपोस्टाइल मस्ट बी अपोस्टाइल, इट्स मस्ट जो एप्लीकेशन जो आपको अपोस्टाइल करनी है। फर्स्ट जो है एप्लीकेशन पेरेंट्स प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि आपके पेरेंट्स प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप चाहिए, जो कि इंडिया से है वोटर कार्ड्स। तो वोटर कार्ड्स प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप पासपोर्ट है तो दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं है तो वोटर कार्ड्स, ये तीनों के लिए ही इंपॉर्टेंट मैंडेटरी। नेक्स्ट है आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, दैट इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर 3 ऑफ देम। डिग्री ट्रांसक्रिप्ट रिक्वायर्ड, अगर आप ये तीनों है मास्टर स्टूडेंट्स के लिए द मैंडेटरी वंस। सो 16 से जो 22 तक है ये सारे ऑप्शनल से, आप चाहो भी तो दे सकते हो, अगर ना चाहो दैट्स ऑल्सो ओके। सर्टिफिकेट 16 प्रूफ ऑफ ओवरसीज कोरियन, अगर आप नहीं हो तो दैट्स ओके। प्रूफ ऑफ कोरियन सिटीजनशिप, proof of Korean War veteran, that is certificate of employment, certificate of experience, score report of valid topic or topic IBT or original or English proficiency test। अगर आपके पास टॉपिक है that's very very good। टॉपिक नहीं है, अगर आपके पास आइल भी है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट दैट इज आइल्स और टोफल्स, आई गेस टोइक नहीं चलता आई थिंक, तो आपके पास आइल्स और टोइक या फिर टॉपिक है तो आप ऑप्शनल है, सबमिट करोगे तो दैट विल एनहांस योर एप्लीकेशन। एंड अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स जो है जितने भी सारे आप अब तक जितने भी सारे अपने अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपने जीता है तो उनके सारे भेज देना। नेक्स्ट जो है एप्लीकेंट पासपोर्ट कॉपी, इसको आपको अपोस्टाइल नहीं करना है, इसको आपको अपोस्टाइल नहीं करना है, बस कॉपी बनाओ और भेज दो। अगर नहीं भी है दैट्स ऑल्सो ओके बिकॉज ये ऑप्शनल में आता है, अगर है तो कॉपी लेके भेज दो। अब जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, यहाँ पे वो सारी चेकलिस्ट थी और ये जो है डॉक्यूमेंट्स जो डिटेल्स में बताई गई है। तो सबमिशन के लिए चाहिए ईच सेट एम्बेसी एंड यूनिवर्सिटी के लिए फोटोकॉपीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी डॉक्यूमेंट्स विदाउट सर्टिफिकेट ट्रांसलेशन फॉर द फर्स्ट राउंड। तो ये सारी जो है देख लेना, ये फर्स्ट राउंड के लिए चाहिए, ये सेकेंड राउंड के लिए चाहिए। यहाँ पे दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी सबमिट फॉर एम्बेसी ट्रैक 1 set of apostille consular confirmed documents and 3 sets of additional simple photocopies। तो इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंफ्यूजन होती है कि ये क्या है, तो जो एम्बेसी, तो मैं ये क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे। जो एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई करने वाले हैं तो 1 set of apostille documents मीन्स आपके जो डॉक्यूमेंट जो आपने अपोस्टाइल करने हैं, मतलब ट्रांसक्रिप्ट, बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट, आपका पेरेंट्स प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एंड आपका there is one I forgot, but वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स है उनको अपोस्टाइल करवाओ और वो जो एक सेट आपका अपोस्टाइल का होके आएगा उसके 3 कॉपीज बनानी है। 3 कॉपीज मतलब सिंपल फोटो कॉपीज, उन 3 सेट्स को भी अपोस्टाइल करवाने की कोई जरूरत नहीं, बस 1 set ऑफ अपोस्टाइल एंड 3 sets ऑफ कॉपी, बस एक सेट अपोस्टाइल करवाओ और 3 सेट कॉपी बनाओ, चारों सेट को अपोस्टाइल करने की कोई जरूरत नहीं। ओके। एंड यूनिवर्सिटी ट्रैक का तो सिंपल है, बस एक सेट ऑफ अपोस्टाइल कॉपी बनाओ और उसको भेज दो। यहाँ पे भी कुछ डिटेल्स है कि एप्लीकेशन सबमिट करने के टाइम कौन जो राउंड्स होने वाले हैं उनमें से क्या क्या भेजना है, ये सारे देख लेना। इतनी डिटेल्स में नहीं बता रही हूँ, नहीं तो ये वीडियो मतलब 1 घंटे का हो जाएगा। ओके। अब जो है यहाँ पे लिखा है कि रिक्वायरमेंट्स फॉर ईच सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे जो है अब जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाले हैं उसमें से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, यहाँ पे ये है तो ये देख लेना। पेरेंट्स प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप में ऑफिशियल सर्टिफिकेट सच एज बर्थ सर्टिफिकेट और फैमिली रजिस्टर इशूड बाय ए गवर्नमेंट प्रूव्स दैट फैमिली रिलेशनशिप बिटवीन एन एप्लीकेंट एंड हिज पेरेंट्स एंड हर सिटीजनशिप। तो इन्होंने बोला है कि पेरेंट्स प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप में आप बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हो, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स के बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं है, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी है जिनके टाइम पे बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं हुआ करती थी, तो बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं है, फैमिली रजिस्ट्रार या फिर फैमिली रजिस्ट्रार भी नहीं है तो आप नेशनल आईडी जो कि हमारी है वोटर कार्ड वो भी सबमिट कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सबमिट ए ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट और डिप्लोमा दैट इंडिकेट्स द डेट ऑफ ग्रेजुएशन और डिग्री एक्विजिशन डेट। आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट देना है जिसमें आपकी ग्रेजुएशन डेट लिखी हुई हो, मेंशन हुई हो, तो वो सबमिट करना है। और जो ये जो मैं बताई, जो कि जो 31 पे ग्रेजुएट होने वाले हैं वो एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट से भी अप्लाई कर सकते हो, तो यही यहाँ पे यही लिखा हुआ है, तो आप देख लेना। नेक्स्ट जो है एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको जो है बहुत ध्यान से, ये जो भी है बहुत ध्यान से यहाँ पे पढ़ना है। ये लिखा हुआ है, ये वही वाला है जो यहाँ पे लिखा हुआ था,
ये वाला, ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ था ये वही वाला यहाँ पे रिपीट किया हुआ है, तो ये देख लेना। और ट्रांसक्रिप्ट पे CGPA जो मैंने पहले बताया था 4 और 4.3 4.5 इसमें होना चाहिए। ओके, अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो ट्रांसक्रिप्ट तो कन्वर्टेड स्केल इन ये जो स्केल मेंशंस है इनमें से आप करवा सकते हो किसी भी पॉइंट पे। ये ट्रांसक्रिप्ट अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये टूल यूज़ कर सकते हो। स्कॉलर और .com और WES.org ये दोनों टूल से ही आपको कन्वर्ट करवाना है। अगर आप कन्वर्ट करवाना चाहते हो, अगर किसी और टूल आप यूज़ करके कन्वर्ट कराओ तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, अगर आप कन्वर्ट किए बिना अगर अपना एप्लीकेशन भेजते हो तो ये डिसएडवांटेज होगा आपके एप्लीकेशन के लिए। तो मेक श्योर तो अगर आपका पॉइंट ट्रांसक्रिप्ट का पॉइंट इनके स्केल के अंदर नहीं आता तो मेक श्योर कि आप कन्वर्ट करके ही भेजो। ओके, letter of recommendation. The letter of recommendation should come from a professor, department heads or other relevant individual at the application in university. Okay, तो यहाँ पे एक बात है, अगर आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भेजना चाहते हो तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपना जो प्रोफेसर है उससे अच्छा मैं अपना यूनिवर्सिटी का जो हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी है उनसे मांग के भेजूं तो ये बहुत अच्छा होगा क्योंकि वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एक प्रोफेसर जो आपको अच्छी तरह जानता हो, जो आपके बारे में अच्छी चीजें लिख सकता है, जो आपको बहुत अच्छी तरह जानते हो, उन प्रोफेसर से अपना रिकमेंडेशन लेटर लिखवाओ क्योंकि वही आपके बारे में अच्छी चीजें बोल सकता है और आपको जानता है। अगर आप ऐसे कोई प्रोफेसर से अपना रिकमेंडेशन लोगे जो आपको जानता भी नहीं है, वो सिर्फ कुछ भी नहीं लिखेगा। और रिकमेंडेशन एक ऐसी चीज है जिसके अंदर तुम खुद भी नहीं देख सकते कि उस बंदे ने क्या लिखा है तुम्हारे बारे में। तो या एक ऐसे प्रोफेसर से लिखवाओ जो तुमको खुद को जानता हो बहुत अच्छी तरह। या रिकमेंडेशन शुड बी डेटेड विद इन 1 year एप्लीकेशन ऑफ डेडलाइन। नेक्स्ट, और कुछ भी ये सारी कोरियंस के लिए है, ओवरसीज कोरियंस के लिए। स्कोर ऑफ रिपोर्ट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट सबमिट इफ नेसेसरी। अगर आपका जो यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट है अगर उसको चाहिए तो ही सबमिट करो, अगर नहीं चाहिए उसको तो आप सबमिट नहीं भी कर सकते हो। यहाँ पे कोरियन टॉपिक के बारे में बोला गया है पहले जो मैंने बताया, और इंग्लिश टोफल या जो मैंने बोला था टोफल और आइल्स ये दोनों ही एक्सेप्टेड होते हैं। तो या इसको आप 2025 के February 28 में एक्सपायरेशन डेट हो उसके पहले का आपको भेजना है आइल्स और टोफल। और सबमिट एन ओरिजिनल प्रिंटेड कॉपी, इसको अपोस्टाइल नहीं करना है। और अदर मटेरियल सच एज लाइक एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, अवार्ड्स, ये सारे ऑप्शनल्स हैं। अगर आप चाहो तो भेज सकते हो, अगर ना चाहो तो ना भी। पासपोर्ट कॉपी भी ऑप्शनल्स है, अगर आप चाहो तो भेज सकते हो। यहाँ पे बोला गया है फिर से कि कौन से चीज़ों को अपोस्टाइल करना है, तो चेक इट आउट। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीड्यूर भी दिखाया गया है कि एम्बेसी ट्रैक में फर्स्ट राउंड में एम्बेसी सिलेक्ट करेगी, सेकंड राउंड में वो कैंडिडेट्स को एम्बेसी NID भेजेगी। अब NID से जो है स्क्रीनिंग होगी, डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग हो जाने के बाद वो एप्लीकेशन NID आएगी, स्क्रीनिंग होगी, सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन होगी स्क्रीनिंग के थ्रू। देन वो स्क्रीनिंग के बाद वो NID चूज करेगी उस कैंडिडेट्स को, और चूज करके जो कैंडिडेट्स बचेंगे उन कैंडिडेट्स को फाइनल एक्सेप्टेंस मिलेगी। और यूनिवर्सिटी ट्रैक में आपको सीधा यूनिवर्सिटी में ही भेजना है। यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू लेगी, इंटरव्यू के बाद वो जो कैंडिडेट्स को चूज करेंगी वो NID भेजेगी उस कैंडिडेट्स को, फिर उसके बाद NID उन कैंडिडेट्स को चूज करेंगे स्क्रीनिंग के थ्रू। स्क्रीनिंग के बाद वो सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन होगा जो कि स्क्रीनिंग होगा। सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन मतलब आप हो गए सिलेक्ट। अब फाइनल के लिए बस अनाउंसमेंट के लिए वेट करो। तो यहाँ पे टाइमिंग्स दी गई है, देख लेना। सिलेक्शन टाइमलाइन और इम्पोर्टेंट जो वेबसाइट है या ये जो स्टडी इन कोरिया, यहाँ पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है तुमको मिल जाएंगी, तो ये चेक करते रहना। और ये भी कुछ यहाँ पे बोला गया है कि फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन एम्बेसी बाय मार्च 21 से पहले इनको सेलेक्ट करके देना है। यूनिवर्सिटी के लिए वो अपनी यूनिवर्सिटी चूज करेंगी और रिकमेंडेड सक्सेसफुल कैंडिडेट्स टू एम्बेसी भेजेगी 1 अप्रैल और यूनिवर्सिटी भेजेगी May 1 को। ये भी सारे टाइमलाइंस दिए हुए हैं। और यहाँ पे जो है एप्लीकेशन है इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन कैसे करेंगे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो ये पढ़ लेना। और यहाँ पे आपको कुछ भी मतलब बिल्कुल ऑनेस्ट होके अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है, कुछ भी ऐसे मतलब कुछ भी नहीं लिख देना है। तो जाहिर सी बात है वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत मतलब ध्यान से सब कुछ चेक करते हैं। तो प्लीज बी ऑनेस्ट, ओके। एंड दैट्स एप्लीकेंट्स इंग्लिश नेम मस्ट बी ऑन द सेम नेम ऑन देयर पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट का नेम एंड इंग्लिश नेम सेम होना चाहिए। और यहाँ पे देखा इन लोगों ने बोला है कि आप एक डॉक्यूमेंट को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर ऐसे नंबर्स देके ऐसे हाईलाइट करके देना है, एक पेपर में लेके ये लिख के या फिर प्रिंट करके ये लगा देना है, ओके। यहाँ पे फिर से वो बोला गया है कि क्या 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कौन सी यूनिवर्सिटीज, ओके। यूनिवर्सिटी यहाँ पे एक और चीज जो मैं बताना भूल गई, प्लीज बी रिमाइंडेड दैट इफ
applicants select all the three among highly competitive universities. That means, देखो बहुत सारी ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जो चाहेंगे कि हम लोग बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए। तीनों यूनिवर्सिटी तो आप टाइप ए में से नहीं ले सकते, आप टाइप बी में चूज बहुत सारी हाईली जो कॉम्पिटिटिव यूनिवर्सिटी जैसे कि उधर एसएनयू हो गया, योनसे हो गया एंड काइस्ट हो गया, ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता। अगर आप इन तीनों में से आप तीनों को चूज करेंगे यूनिवर्सिटी में तो आपका चांस हो गया 10%, क्योंकि इन तीनों के जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा लो है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव यूनिवर्सिटीज़ होती है और इनको जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो मेक श्योर टू चूज द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ फॉर अकॉर्डिंग टू योर मेजर एंड योर मार्क्स एंड योर ग्रेड्स। आई विल ओनली सजेस्ट दैट डोंट गो अमंग दोज यूनिवर्सिटीज़ कि जिनके जो हाईली कॉम्पिटिटिव है वो उनके पीछे मत जाओ, अपने लिए जो बेस्ट है वो चूज़ करो। ओके, और यूनिवर्सिटी के लिए सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे इवोल्यूशंस के कुछ मेथड्स दिए हुए हैं। एडिशनल पॉइंट्स, अगर आप टॉपिक आईबीटी या फिर टॉपिक आईबीटी के सर्टिफिकेट्स देते हो तो आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे। जो कोरियन वॉर वेटरन्स है उनको पॉइंट्स मिलेंगे, और इंजीनियरिंग और साइंस डिपार्टमेंट्स के होंगे तो उनको भी एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे। और यहाँ पे है, अगर आप टॉपिक सर्टिफिकेट देते हो या फिर टोफल या फिर आइल्स, आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है आपको कितने सारे पॉइंट्स मिलेंगे। अगर टॉपिक में आपका लेवल 2 है तो 70% ऑफ टोटल स्कोर में आपका पॉइंट्स होगा। टोफल में आपको 95 के अबव है तो आपको 90% से मिलेगा, 80% के अबव, और आइल्स में आपका बैंड स्कोर 7 और अबव है तो 80% मिलेगा। सो या इफ यू वांट टू सबमिट दो सर्टिफिकेट्स इट्स वेरी गुड। इवोल्यूशन प्रेफरेंसेस भी कुछ है। ओवरसीज कोरियन एप्लीकेशन फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज, इनको ये प्रायोरिटाइज करते हैं, और जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे रीजनल टाइज में उनको भी प्रेफरेंसेस मिलेंगे। फाइनल अनाउंसमेंट होगा वो एनआईडी के बाय जून 13, 2025 के अंदर आ जाएगा फाइनल अनाउंसमेंट। तो मेक श्योर टू चेक द वेबसाइट। बस यही कर सकती हूँ। अब है इम्पोर्टेंट नोट्स, ये देख लेना। अगर आप विड्रॉ करना चाहो स्कॉलरशिप तो आपको साइन लेटर ऑफ स्कॉलरशिप रीनिशन फ्री फॉर्म ये आपको देना पड़ेगा। और ये जो लोग एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट देने वाले हैं तो उनको 31 जुलाई 2025 तक अपना जो ओरिजिनल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है उसको इस एड्रेस पे सेंड करना पड़ेगा। हाँ, और ये भी थोड़े देख लेना आपको, अगर आप सिलेक्ट हो गए हो तो यहाँ कोरिया आने से पहले आपको मल्टीपल कॉपीज और अपोस्टाइल और कॉन्सुलर कन्फर्म ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट तैयार करके रखना है ताकि यहाँ पे आके आप उनको यूज कर सको। सो या ये जो कोरिया में रह रहे हैं उनके लिए है। यहाँ पे है चेक एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन। तो आपको अब यहाँ पे आने के बाद इनके लॉज एंड रेगुलेशन आपको मानने ही होंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप नहीं मानोगे तो टाटा बाय बाय करके अपने घर चले जाना। और एंट्री सपोर्ट ये अपनी यूनिवर्सिटी जो होगी वो 1 वे इकोनॉमी क्लास की फ्लाइट टिकट्स आपको बुक करके देगी, तो डोंट वरी अबाउट फ्लाइट टिकट्स। एंड अगर आप खुद कोई फ्लाइट टिकट परचेज कर लेते हो तो उसका बजट वो यूनिवर्सिटी आपको पे कर देगी। ट्रैवल एक्सपेंसेस फ्रॉम एंट्री रिलीज ट्रांसपोर्टेशन अदर देन एयर ट्रैवल ईदर विद इन द रिपब्लिक ऑफ कोरिया रिसीविंग होम कंट्री आर नॉट कवर्ड। वो लोग सिर्फ आपको फ्लाइट टिकट्स के पैसे देंगे। अगर आप किसी भी अपने कंट्री में डोमेस्टिक ट्रैवल के भी वो आपके पैसे नहीं देंगे, और यहाँ पे कोरिया आने के बाद भी उनके डोमेस्टिक ट्रैवल के पैसे नहीं देंगे, सिर्फ एयर टिकट के पैसे आपको देंगे वो। ओके, स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है देख लेना। फिर स्कॉलरशिप बेनिफिट्स, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो रेसिपेंट जो है एयर फेयर ऑल जीके स्कॉलर्स को मिलेगा। ट्यूशन फी जीके स्कॉलर्स जो रेसिपेंट ऑल जीके स्कॉलर्स को बेनिफिट जो होंगे इकोनॉमी क्लास की एक्चुअल एक्सपेंसेस जो होंगी वो आपके पे करेंगे। ट्यूशन फी ऑल जीके स्कॉलर्स इन डिग्री प्रोग्राम को सारे ट्यूशन फी वो उनको पे करेंगी अप टू 5 मिलियन कोरियन वॉन तक वो पे करेंगी। कोरियन लैंग्वेज ट्रेनिंग फीस जीके स्कॉलर्स इन कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम में जो है उनको दिए जाएंगे 5.2 मिलियन कोरियन वॉन 4 क्वार्टर्स मींस 1 सेमेस्टर में दिया जाएंगे। मंथली अलाउंस ऑल जीके स्कॉलर्स को मिलेंगी। कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम वालों के लिए ये अमाउंट, डिग्री प्रोग्राम के लिए है ये वाला अमाउंट, और रिसर्च प्रोग्राम के लिए है ये वाली अमाउंट। ओके, ये भी कुछ इंपॉर्टेंस है देख लेना। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि द रीजन फॉर पासिंग और फेलिंग आउट ईच स्टेज ऑफ स्क्रीनिंग प्रोसेस विल नॉट बी डिस्क्लोज्ड। क्यों, अगर आप मतलब आप किसी भी स्टेज में फेल हो गए तो वो फेल क्यों हो गए हो वो आपको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। और अगर आप सिलेक्ट भी हो गए हो लेकिन आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो उसके लिए एनआईडी कुछ नहीं कर सकती, आपका एक्सेप्टेंस कैंसिल हो जाएगा। ओके, और ये अनाउंसमेंट ऑन द ईच सिलेक्शन राउंड विल बी पोस्टेड ऑन जीकेएस नोटिस बोर्ड ऑफ द स्टडी इन कोरिया वेबसाइट। तो मेक श्योर टू चेक दैट वेबसाइट एवरी टाइम। यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ये देख लेना। ये भी है यूजफुल वेबसाइट्स। अब यहाँ ये वाला जो है ये है जीपीए कन्वर्जन टेबल। इसमें आप
100 पॉइंट में कितना आपका स्कोर है, 4 पॉइंट में, 4.3 में, 4.5 में, 5 स्केल में आपका कितना पॉइंट आएगा, ये आप इनसे यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो ये चेक करके अपना कन्वर्ट करना। और यहाँ पे है ODI रेसिपेंट जो है, ये सारी कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट्स ऑफ कोरियन एम्बेसीज इन योर कंट्री, ये सारी कंट्रीज़ की हैं, बहुत सारी। सो ये अभी तक चल रहा है। और ये हाँ, ये मैं बताना भूल गई, ये है जो कॉन्टैक्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी को कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो इनके कॉन्टैक्ट्स है, डिपार्टमेंट भी है, इंटरनेशनल ऑफिस, और फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं, ईमेल भी दिए हुए हैं। तो अगर आप चाहो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो ये जो है बहुत सारे क्वेश्चन, जो आपके सारे क्वेश्चन हैं उनका आंसर है यहाँ पे। आप एक के बाद एक देखते जाना, आपको पता चल जाएगा। शुड आई सबमिट माय पेरेंट्स पासपोर्ट, ये सारे आंसर्स उन्होंने लिख दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उनको समझ नहीं आते हैं, तो उनके सारे मिले। माय फादर डिक्रीज अ लॉन्ग टाइम अगो, कैन नॉट प्रोवाइड प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, आप कैसे कर सकते हो। ये सारी जो क्वेश्चन है इन्होंने अपने दिए हुए हैं। तो मेक श्योर टू चेक दिस आउट एंड गो थ्रू इट थॉरली। सो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इन सारे ही जो है कैसे सिलेक्ट करना है, हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स यूनिवर्सिटी कैन आई अप्लाई फॉर एडमिशंस, ये सारी जो है इन्होंने दे दी है। तो ऐसे ही चलता जा रहा है। तो यहाँ पे आके ये ख़त्म होता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो दैट्स गुड, अगर नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और DM भी कर सकते हो, मैं आपको समझा दूँगी अगर मुझे पता है तो। सो या आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है सब कुछ तो दैट्स वेरी गुड। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, या फिर मुझे DM भी कर सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको समझाने की। वो चीज़ है, मैं यही रिकमेंड करूँगी, पूरी गाइडलाइंस जो है वो अच्छी तरह गो थ्रू करें। एप्लीकेशन सबमिशन से पहले सब कुछ बहुत ध्यान से पढ़े, और सब कुछ ऑनेस्टली अपना एप्लीकेशन सबमिट करें, और कुछ डुप्लीकेट मत सबमिट करना। और या तो आज का वीडियो यही तक था। आई होप आई हेल्प यू गाइज, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एप्लीकेशन। होप टू मीट यू सून हियर इन कोरिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आपके अगर कोई भी फ्रेंड उसको प्रॉब्लम हो रही है GKS एप्लीकेशन में, आप उसको भी भेज सकते हो। मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर करो ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। शो सम लव टू माई वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।